नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने यूट्यूब चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शैडो इफ़ेक्ट, 3D इफ़ेक्ट, अरेंज और साइज ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड ही प्रॉपर्टी है। पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये है आपका शैडो इफ़ेक्ट और उसके बगल में है ये आपका 3D इफ़ेक्ट। 3D इफ़ेक्ट के बगल में ये है आपका अरेंज का ऑप्शन और उसके बाद ये है साइज का ऑप्शन। तो ये चारे ऑप्शंस के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं शैडो इफ़ेक्ट। शैडो इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, उस टेक्स्ट बॉक्स हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था। ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने ये कंप्यूटर वर्ड लिखा है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का शैडो इफ़ेक्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शैडो इफ़ेक्ट के ऑप्शन में गए। आप देखिए ये बॉक्स के पीछे शैडो बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स के पीछे ये आप देख सकते हैं, ये सब शैडो बना हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये पहले नहीं था। तो ये जो शैडो बना है इसी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये शैडो को आप अलग अलग डायरेक्शन में देखिए, ये दूसरे डायरेक्शन में हो गया, ये नीचे हो गया, ये इस कॉर्नर में हो गया, ये ऐसा हो गया, इसमें ये इस प्रकार का शैडो दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आप ले जाएँ तो देखिए इसमें इस प्रकार का शैडो दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो ये इस प्रकार का शैडो दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार का शैडो है। उसके नीचे आपके पास एडिशनल शैडो ऑप्शन है, इस प्रकार का शैडो दिखाई दे रहा है। इसके नीचे इस प्रकार का शैडो दिखाई दे रहा है। ये शैडो का इफेक्ट इसमें पता नहीं चल रहा है। एक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ आपका। तो इस प्रकार ये अलग शैडो के इफ़ेक्ट आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब उसी में ही एक ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, शैडो को आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसा आप टिल्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये ऊपर वाला ऑप्शन इसको क्लिक करता हूँ तो देखिएगा हमारा जो शैडो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं शैडो जो है वो ऊपर हो गया और इसको दबाने से शैडो जो है थोड़ा इस तरफ चले जाएगा, ठीक। करके देखते हैं। देखिए आपका शैडो इस तरफ जा रहा है। उसी प्रकार आप चाहें तो इसको नीचे भी ला सकते हैं और आप चाहें तो लेफ्ट में भी वापस ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका अलग अलग शैडो ये इफ़ेक्ट हुआ। उसको आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं यहाँ का यूज़ करते हुए, ठीक। उसके बाद अगला इफ़ेक्ट है हमारा 3D इफ़ेक्ट। 3D इफ़ेक्ट में 3D दिखाई देगा, 3D स्टाइल दिखाई देगा। जैसे देखिए ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स आपको ऐसा लग रहा है कि 3D बना हुआ है, ठीक। उसी प्रकार आप और भी बॉक्सेस हैं इसमें, ये इस प्रकार ये बॉक्स आपको लग रहा है कि 3D बना हुआ है, ये 3D बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं। थोड़ा इसका डेप्थ अलग है और इफ़ेक्ट देखेंगे तो इसमें जैसे ये अलग डेप्थ दिखाई दे रहा है। तो 3D मतलब तीसरा डायमेंशन, तीसरे डायमेंशन में भी इसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक। ये जैसे थोड़ा रोटेट किया हुआ, उसके अलावा कुछ इस प्रकार। तो ये अलग अलग स्टाइल में आपका 3D का इफ़ेक्ट ये आप रोटेट किया हुआ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इसमें कलर के भी ऑप्शन है। जो 3D है, जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है वो देखिए आप चेंज हो रहा है, ठीक है।
जैसे ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। तो इस प्रकार ये अलग अलग आपको ऑप्शंस यहाँ पे, कलर यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे पीछे देखिए, पीछे का जो है वो ब्लैक हो गया, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो ये कलर है आपका 3D कलर, ये यहाँ से सेलेक्ट होता है। ठीक, उसी के बाद डेप्थ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये डेप्थ जो है बढ़ते जा रहा है ना, देखिए डेप्थ बढ़ गया। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर यहाँ से बताया हूँ मैं, ब्लैक की जगह दूसरा। उसी प्रकार आपका डेप्थ भी हो गया, डायरेक्शन, और डेप्थ का डायरेक्शन। ठीक, इसको कर लेते हैं और इसका डायरेक्शन भी कर लेते हैं। इस प्रकार ये अलग अलग डायरेक्शन है। फिर उसके बाद ये डेप्थ, बस फिर लाइटनिंग, उसमें लाइट, उसके बॉक्स में लाइट भरता हुआ ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लाइट पड़ रहा है ऐसा उसमें दिखाई देगा। ये सरफेस आपका मैट, आप चाहें तो ये अलग अलग एक कलर में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन भी इसमें आप कर सकते हैं। जैसे एक ये डायरेक्शन, तो देखिए ये डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, ये आपका लेफ़्ट तरफ डाउन हो रहा है, ये राइट तरफ डाउन हो रहा है, ये वापस आ रहा है। तो इस प्रकार इसका अलग अलग डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका 3D इफेक्ट के बारे में। ये वाला जो अरेंज वाला ऑप्शन था, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप इस अरेंज ग्रुप के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, अरेंज ग्रुप के बारे में भी मैंने चर्चा की हुई है। ये वही ऑप्शन है। और उसके बाद ये आपका अगला ऑप्शन है साइज का। ये साइज का मतलब ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स का साइज। जैसे इसका टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 3 पॉइंट में समझ नहीं आएगा, 4 पॉइंट दिया हाइट, और इसको विड्थ को कर देता हूँ मैं 6 पॉइंट। तो देखिए आप, तो ये इसका हाइट और विड्थ बढ़ गया। तो इस प्रकार आप अलग अलग साइज इसको यहाँ से दे सकते हैं, मैनुअली भी कम कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, और इस प्रकार ये बटन से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था आपका, यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉर्नर में आपका साइज एडजस्ट करने का आ जाता है। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको मूव करना है डॉक्यूमेंट में। तो जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये ऊपर लाइन की तरफ जैसे ही ले जाएंगे तो ये एरो मार्क के साथ आ गया। इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं मूव भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ये शैडो इफेक्ट, शैडो देने के लिए, 3D इफेक्ट देने के लिए, अरेंज ग्रुप और उस टेक्स्ट बॉक्स का साइज डिसाइड करने का। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।